रिजल्ट देखे आपने? झटका लगा। 3 अप्रैल को 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालकुम अमेजिंग पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं जैन के स्कूल और अब हम लोग पहुंच गए। आज एक्चुअली जैन का रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट, और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी थी और बुक्स भी मिलने वाली थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई जैन की क्लास में, जहाँ पर मेरी उनकी क्लास टीचर से मीटिंग थी और आई वाज वेटिंग फॉर हर। और अब हम लोग आ गए रिसेप्शन पे। मीटिंग मेरी हो गई है, बहुत ही अच्छी रही मीटिंग। मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या है। अभी हम लोग यहाँ पर रिसेप्शन पे वेट कर रहे हैं बुक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर पे कर दिया था, आई वाज वेटिंग फॉर द टोकन। जैन, अब आप कोर्ट में चले गए। आर यू हैप्पी? यस। आपका रिजल्ट देखे आपने? आपको A2 आया। A2? यस। 90 मार्क्स, 90%। मुबारक। नारा को ले लेते आप। ओके टोनी साहब, टेक केयर, बाय बाय। जैन, कंग्रेचुलेशंस, आप अब 4th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो बिग बॉय हो गए आप। एक्साइटेड? अब और अच्छे से पढ़ना है बेटा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही पढ़ना, हमेशा फर्स्ट आना क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मीटिंग हमारी हो गई है। जैन का रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया। वी आर सो हैप्पी। और आज जो है हम लोग बुक्स लेने के लिए आए थे। अब हम घर जा रहे हैं, काम हो गया है। इंशाल्लाह घर जाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। चलिए मिलके आपसे थोड़ी देर बाद। वन टाइम किस कर दो आगे। अल्लाह हाफिज। नमाज को जा रहे हैं आप? अल्लाह हाफिज। जाओ, टोपी पहन के जाओ। हाई फाई, हाई पंच। अल्लाह हाफिज। टोपी पहनो, टोपी पहन लो। आज ईशा की नमाज से मैं जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैं यहाँ पर बना रही थी समोसे। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे चिकन के समोसे और इस बार मैं बना रही हूँ मटन के समोसे। लास्ट टाइम की जो थोड़ी बहुत चिकन की पट्टियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। आजिल नहीं, बुब्बू था। आजिल नो, आहिस्ता आहिस्ता। आजिल आहिस्ता होता, बुब्बू था। जैन केयरफुल बेटा, मान लग जाएगा। The next day. कल आप लोगों ने जैसे देखा कि हम लोग जैन की स्कूल गए थे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी, जैन का रिजल्ट भी था, बुक्स भी नेक्स्ट ईयर की वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम लोग गए, माशाल्लाह जैन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। ही पास्ड आउट और फर्स्ट क्लास से, वो भी ऑल्दो कोविड में ही मिस्ड हिज स्कूल फॉर 2 years, लेकिन बहुत जल्दी कोप अप किया जैन ने। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं जैन के इस इम्प्रूवमेंट से। टीचर्स भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे दैट ही इज़ वेरी डिसिप्लिन किड और काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबल भी है और अदर एक्टिविटीज़ में भी ही इज़ वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट्स वी रियली फील happy when someone says about our child something like this. बहरहाल अभी आज से जैन की स्कूल है for next 20 days. That will be a bridge course for next session. उसके बाद जैन will have his holiday, summer holidays. और बस उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। विल प्लान समथिंग फॉर हॉलीडेज़ कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। इनारा आज उठ गए थे सहरी के लिए, तो बस हम लोगों की सहरी हो गई, नमाज हो गई है। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर आराम करने और फिर सुबह जैन के लिए भी उठना है और उसके बाद में फिर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताती चलूँगी कि क्या क्या होने वाला है।
और यहाँ 12वें रोज़े के दिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह दस्तर पे इतनी सारी बरकत दे दी थी इफ्तारी के लिए, क्योंकि पड़ोस से बहुत सारी इफ्तारी आ गई थी और बहुत ही मज़े की थी। हमने हर एक चीज़ एंजॉय की। ये है दही बड़े, इसके अलावा थे चने और फ्रेंच फ्राइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आजिल का एक टॉय सोफ़े के नीचे चला गया था एंड ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इट, बट फाइनली झुक के जैसे तैसे करके ही गॉट इट बैक। हेलो एवरीवन, तो माशाल्लाह इफ्तार आज हो गई है और आप लोगों को दिखाया मैंने कि आज कितनी सारी इफ्तार जमा हो गई थी। आज पड़ोस से एक दो घरों से काफ़ी ज़्यादा इफ्तार आ गई थी, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़े की थी सारी चीज़ें। बर्तन तो मैंने रख लिए और सोच रही हूँ कि कल उन्हीं बर्तनों में वापस से उन लोगों को इफ्तार भिजवा दूँगी। आज तो आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड, इसलिए उसमें डालकर कुछ भिजवा नहीं सकी। तो इंशाल्लाह कल मेरा प्लान है, कल ज़रूर सब लोगों को इफ्तार भिजवाऊँगी। और इफ्तार हमारी हो गई, नमाज़ हो गई है, अब ईशा की अजान भी हो गई है, आदिल चले गए हैं नमाज़ को, जैन अभी थोड़ी देर में जाएंगे और मैं भी अब इंशाल्लाह इनारा सो रहे हैं तो नमाज़ पढ़ लूँगी जल्दी से। और उसके बाद में सबसे डिफ़िकल्ट काम एक्चुअली मुझे मगरिब के बाद लगता है ये है दस्तर उठाना। जो भी इफ्तार का सामान होता है वो उठाना, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। बात तो सही है। मतलब आप खाने के बाद में, नमाज़ पढ़ने के बाद में यू फील सो डल कि आपको उठ के सब कुछ क्लीन करने दिल नहीं चाहता है, बट इट्स ओके, आई विल डू इट। रोज़ का ही काम है, रोज़ ही इफ्तार के बाद में करना पड़ता है, तो आई विल जस्ट डू इट नाउ। और इससे पहले मैंने आपको शायद व्लॉग में मेंशन किया था कि मैंने चाय कॉफ़ी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बंद कर दी है, लेकिन अब आज एक्चुअली मुझे थोड़ी क्रेविंग हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि नमाज़ पढ़ने से पहले ये सब क्लीन कर देती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे मगरिब के बाद इमीडिएटली हो जाता है। और उसके बाद में आज इंशाल्लाह थोड़ी चाय पीने का सोच रही हूँ। और ये मेरा मामूल है कि मैं थोड़ी देर अपनी बहन से बात कर लेती हूँ, तो आज मैं चाय या कॉफ़ी बना लेती हूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। You won't believe if I tell you, मैं जब ऑफिस जाती थी तो इन अ डे आई यूज़ टू हैव लाइक 5 to 6 कप्स ऑफिस आवर्स में। 10 to 6 की जो जॉब थी मेरी, उसमें कम से कम मैं 4 से 5, 6 कभी कभी मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट आई यूज़ टू हैव। बट अल्हम्दुलिल्लाह जॉब छोड़ने के बाद तो काफ़ी कम हो गई है, बट दिन में 2 तो पी लेती हूँ। पर अभी रमज़ान हो गए हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई गेस जब से मैंने कॉफ़ी स्टार्ट की है कि मैं 4-5 दिन में एक बार पी रही हूँ। चलिए, आई विल हैव माई कॉफ़ी नाउ। चटका लगा, चटका लगा। अरे ले चटका लग गया आजिल, कम हियर। ये है हाजमोला कैंडी, ये हमारे घर में सब लोगों को पसंद है और आपको तो पता ही होगा कि ये काफ़ी सालों से मिलती है। और ये आजिल की तो यू कैन सी सबसे फेवरेट है। आजिल नो डोंट टच इट, वो होता। तो आजिल ने मुझे दी है ये सीज़र ताकि मैं उनको जल्दी से कट करके दे दूँ। सो ये रही आदिल की कैंडी। एक्चुअली हमारे घर में सभी लोग ये खाते हैं, तो आदिल बड़ा बॉक्स ही इसका लेकर आ गए थे। जस्ट शो यू, तो हियर वी हैव द बिग बॉक्स। और बस 1-2 दिन में मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, 1-2 दिन के गैप से। बच्चे तो रोज़ ही पसंद से खा लेते हैं, आदिल भी खाते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है। मैं तो बचपन से खाती आ रही हूँ, मुझे याद है कि हमारे बचपन से ही ये मिलती थी मेडिकल्स में, अभी भी मिलती है। इसकी पैकेजिंग आई थिंक थोड़ी चेंज हो गई है। ओके गाइस, तो मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि वो ये है 3 अप्रैल जो है वो बहुत ही एक बुरा दिन है मेरी लाइफ का, बिकॉज़ आई हैड लॉस्ट माई फादर 5 years बैक ऑन दिस डे। तो थोड़ा मुझे मतलब ये डेट जब भी आती है, आई इट टेक्स मी बैक टू दैट टाइम व्हेन आई हैड लॉस्ट माई डैड। अभी भी थोड़ा सा मतलब 3 अप्रैल आया तो मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आई। बीइंग
अ डॉटर व्हाट आई डू फॉर माई फादर एवरी ईयर इज़ कि उनके नाम से मैं कुछ ना कुछ सदका कर देती हूँ। और आप लोग भी, मैं मतलब आप लोगों से भी ये शेयर करना चाह रही थी कि आपके भी घर में अगर आपके कोई बुज़ुर्ग है, आपके वालिदैन हैं अगर चले गए हैं, तो उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े जारिया करिए। वो क्या होता है कि आप मस्जिद में तामीर के लिए कुछ रकम दे दें या उसमें हिस्सा लेके कुछ ना कुछ सहूलतें फ़राहम कर दें मस्जिद को, या फिर किसी गरीब के लिए कुछ कर दे, किसी गरीब बच्चे की शादी में कुछ पैसा लगा दे, या ऐसा कोई भी काम करे कि जब तक वो चीज़ मौजूद रहेगी आपके वालिदैन को या जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं उनको उसके लिए सवाब मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मैंने जो करना था अपने वालिद के लिए, अपने डैड के लिए, वो किया है। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमों के लिए सदक़े जारिया किया करिए। मुझे ऐसा लगता है कि सदक़े जारिया जो है वो एक बेस्टेस्ट गिफ्ट होता है जो आप दुनिया में रहकर अपने मरहूमों के लिए कर सकते हैं। हमेशा दुआ करती हूँ, अपने पेरेंट्स को याद रखती हूँ और सारे मरहूमों को याद करती हूँ जो भी उम्मत है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप लोग भी ख़ास तौर से खुसूसी तौर पर मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ करिएगा इस बार रमज़ान में। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सभी की दुआएं उनके हक़ में ज़रूर कबूल करे। बस यही आप लोगों से शेयर करना था। 3 अप्रैल को 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअली उनका। सो वी लॉस्ट हिम इन एन एक्सीडेंट। आज 5 साल हो गए हैं और मैं उस दिन को, उस एक्सीडेंट को या उस हादसे को याद नहीं करना चाहते बिकॉज़ इट गेट्स मी इनटू टीयर्स। लेकिन जब भी मैं पापा को याद करती हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं उनको याद नहीं करती होंगी। तो बस उनके लिए दुआ करती हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें।